महाराज जी आपने मतलब पहले भी मेरे को कहा था नाम जप करने को, तो मैं कर रहा था, लेकिन महाराज जी जब भी मतलब कर रहा था, मैं नहीं आना कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मतलब महाराज लेकिन नहीं लगना। जैसे प्राणपन से लगा जाता है, ऐसे थोड़ी मन को परास्त करना कोई खेल है। जब तक मुझे तो टेंशन होता रहता है जो कौन सा टेंशन, खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ। जैसे महाराज जी जैसे मैं मतलब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी मतलब 2 साल से नहीं हुआ, अभी तीसरा साल इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है, इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो नहीं महाराज जी, मेरा मतलब है कि नाम तब छूट जाता है, टेंशन होता है कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, वो आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो तो एक बार सुना दिया जाए हमको, हमारे दिमाग में टेप हो जाएगा। स्मृति ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा कैसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई करेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के हाथ से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। अब विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार करो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करना। जिसको बड़ा बना देते ना भगवान है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगल में हो। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूँ। अब हमारा मंगल नहीं हो, समझ रहे ना? टेंशन किस बात है? टेंशन की टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो। क्या मतलब इस बार नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तो कहना नहीं। पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे? वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है। एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक। अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था। और उनके संतान हुई थी, उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ, तो आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा है और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए वो राजा। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे, कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्थर डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास निकली। सैनिकों का क्या है? ऊपर से ऐसे दिखाएगा दोनों निकलने दो, ये तो दासी। राज परिवार को कोई नहीं बचना चाहिए। सब पूरा परिवार मार, वो भाग करके दूसरे राज्य में। बहुत प्रवीण थी दासियां, बहुत प्रवीण थी। दृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनके शरण में गए, उसको राजकुमार बचाना। उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूँ और ये मेरा पुत्र है,
मैं हर कार्य में प्रवीण हूँ, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें, उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया। ये नहीं बताया कि राजकुमार मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूँ, आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया और वो बालक राजमंत्री के घर। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते हो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया में। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्टि बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और लड़के को देखा कि चंद्रास, उनका इसका पति तो ये एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। उस समय तो कुछ नहीं बोला, ये सब सभा गई, जल्लाद बुलाए और कहा इसको काट के फेंक दो जंगल में। दासी क्या चाला वहां, दासी को पता भी नहीं चल पाया, चंद्रास जी को गायब कर दिया। अब चंद्रास जी को जंगल में ले गए। अब उनको देवर्षि नारद जी ने जब यहाँ दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था, मुख में रख के रहना, चरणामृत पान करते हैं और कृष्ण 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 ऐसा बोलते हैं। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे, उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रास जी को नाम का उपदेश दिया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता क्यों लाए? मारने लाए, मंत्री का आदेश। कोई गलती की है क्या? उनका नहीं, उनका आदेश है। हम जल्लाद हैं, हमारे दया है नहीं, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं? पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। उन्होंने देखा तो 6 उंगली थी, 1 उंगली काट ली। तो कहा राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया और तुम यहाँ से भाग गए। तो काटने से खून निकला, वो वही मूर्छित होकर गिर गए। वो जल्लाद वापस असली दिखाए, मैं उनको मार डाला। उमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राज लक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रास जी के ऊपर। उमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहाँ वो कर देने जा रहा। उसने बहुत आराधना की थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि उमा नाम का मंत्री किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा राजकुमार और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने। बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पदवी देता हूँ। छोटा राजा अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया और 10 वर्ष हो गए। वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहाँ। बादशाह ने दृष्टि बुद्धि से कहा चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि सम्मान पूर्वक कर दे तो ठीक नहीं, उनका विनाश करो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था, जब से चंद्रास जी उनके यहाँ राजकुमार बने उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रास जी भगवान का भजन करने वाले। दृष्टि बुद्धि नजदीक आया और कहा कर दे दो नहीं तो युद्ध करो। उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा हैं। चंद्रास जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रास जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने की दृष्टि में दृष्टि मिली। नेत्र इसके वही है जो उनके घर में रहा था, दासी पुत्र बल करके। चंदनवती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहाँ पाया? उन्होंने पूरी बात सुनाई। फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा। ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूँ, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ
पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा और इसके बाद तुम बादशाह के पास। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को, महाराजा और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए, जिसके लिए लिखा जाता था धर्म कहता था, बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूँ, जाते ही विष दे दिया जाए, जाते ही भोजन में विष, हलाल तुरंत मर जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे कोस लिया उठ के साइड और गए। भगवान की इच्छा उस दिन उपवन में उन्होंने अपना घोड़ा रोका, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे उपवन में। और उपवन था वो राजकुमारियों का, और उसमें आई थी उनकी बेटी जिसका नाम था विषया। खेल खेल में देखा कि कोई राजकुमार ऐसे विश्राम कर रहा है मेरे राज्य में। नजदीक गई, चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली, खोली, लिखा था कि जाते ही विषया विष दे देना, जाते ही विष दे देना। पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, इतना सुंदर राजकुमार इसको विष दे देंगी। उसका नाम विषया था, तो विष के आगे क्या बनानी थी, तो काजर की रेख से जो दूब का ऐसे लेके वैसे काजर करके या बनाते विषया। जाते कुछ बिना बेचारे जाते ही विषया दे, तो बोल दिया चले गए। देखो भगवान का विधान। अब वो जब जगे वहां गए तो दृष्टि का पुत्र था, बड़ा धर्मात्मा था, आदर्श का पिताजी ने पत्र लिखा, पंडितों को बोला तुरंत ब्याह करो। पिताजी कहा जाते ही विषया दे देना। अब बेटी से ब्याह हो गया, 2-4 दिन हुए, कोई सूचना नहीं पहुंची। तो दृष्ट बुद्धि ने कहा मामला क्या है। वो जब लौट के आए तो बड़ा पूरा नगर सजा था, उत्सव। उनका क्या उत्सव? बोले आपकी बेटी का ब्याह हो गया। किससे? बोले आपने राजकुमार भेजा था। अब उनको समझ में आया कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है। जब घर के अंदर गए तो देखा बेटी, और उसने कहा तुम्हें जिंदा तो नहीं मेरे मन में, चाहे बेटी भी दवा रहे। 4 जल्लादों को बुलाया, देवी के मंदिर में जाओ। उसे कहा बेटा आप तो दामाद हो गए हो, पहला पूजन हमारे यहाँ देवी का होता है, अकेले जाया जाता है। वो बैठे था भगवान के भक्त थे, बोले आप पूजन करके आओ, बहुत प्रसन्नता है कि आपके साथ दामाद। और अंदर चल रहा था और उधर 4 जल्लाद लगा दिए देवी के मंदिर में। अभी अकेले देवी के मंदिर में, और इधर जो बादशाह था, बादशाह से पंडित लोग विचार के कह रहे कि इस समय यदि आप राजगद्दी पर बैठेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। इस समय कोई दूसरा तत्कालीन राजा होना चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही चाहे। उनका कौन हो सकता है? तो वहाँ दृष्ट बुद्धि के जो बेटे थे वो वहाँ किसी कार्य से, उनका हमारे जीजा ऐसे है, बड़े तेजस्वी प्रतापवान, आप देखेंगे उनका इसी समय लाओ। तो वो दौड़े, पूछा कि कहाँ है? बोले देवी पूजन करने के बाद से ही पता चला। वो दौड़ के गए, बोले देवी पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, बादशाह बुला रहा। अब ये जो मंदिर पहुंचे सो काट के फेंक दिए गए, और वो बादशाह के पास गए, बादशाह ने तत्काल ताज रख दिया। दृष्ट बुद्धि को बुलाया कि नए राजा के स्वागत के लिए आप आइए। अब तो बादशाह है सामने, जो पोते तो दृष्ट बुद्धि इशारे से पूछा कि हमारे पुत्र कहाँ? बोले देवी पूजन हमारे, बोले वो मार डाला गया होगा। पता लगा तो मार डाला गया। तब चाकू रखे साइयां मार सके हुए बादशाह बनाना। अगर भगवान रक्षक, भगवान जिताने वाले, तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं। किसी भी विषय में हार जाए, या किसानी में कोई व्यवधान, या पढ़ाई में, संघर्ष ही जीवन है। उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो, तो जीवन नष्ट करने के बाद वहाँ कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना, फिर भेज दिए जाएंगे नीचे योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है। आप देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा इतना लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं, इतना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे, नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है, अब इतना भजन कर लेना है कि इससे नीचे न गिरे। अगर चांस मिले तो पुनः मनुष्य बने और धर्मपूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा
सेवा करें, भगवान का भजन करके जीवन पवित्र बनाएं।